ऑपरेशन सिंदूर को सफल बनाने के लिए हमारी कितनी माता और बहनों ने अपना सिंदूर उजाड़ लिया, तब जाके ये ऑपरेशन सिंदूर सफल हुआ है। आज कहानी बता रहा हूं राम बाबू प्रसाद की, जो जम्मू के बॉर्डर पे खड़े थे, दुश्मनों से लोहा ले रहे थे और इधर 3 महीने की ब्याहिता पत्नी जो है उनके आने का बाट देख रही थी, बाट जो रही थी, लेकिन वो लौट के नहीं आए। आज आने वाला है जम्मू से उनका शव, जिसे सुनने के बाद पूरा सिवान में मातम पसरा हुआ है। हर तरफ इस बात की चर्चा है कि देख लीजिए किस तरीके से हमारा ये वीर जवान वीरता के साथ लड़ाई लड़ा, और ना कि सिर्फ लड़ा बल्कि देश के ऊपर अपने प्राणों की आहुति दे दी। पूरी जानकारी, पूरी कहानी इनकी बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले जो आपको तस्वीरों में ये शख्स दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम है राम बाबू प्रसाद। रहने वाले थे सिवान के और इनका गांव था वासिलपुर के रहने वाले जो राम बाबू प्रसाद हैं, इनके शादी के महज अभी 3 महीना होने वाला है। 3 महीने पहले इनकी शादी हुई थी। इसके बाद जब ये छुट्टी लेके आए थे शादी का, और उसके बाद जब फिर वापस अपने काम पे लौटे, जॉब पे लौटे, तो उसके बाद वो वापस नहीं आए, बल्कि आज उनका शव वापस आ रहा है। पूरे सिवान में मातम पसरा हुआ है, इनके गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। वजह यह है कि हमने अपने एक वीर सपूत को खो दिया है, और हर तरफ इस बात की चर्चा हो रही है कि बताइए भाई साहब, भले हम चाहे कितना भी अपने आप को इधर उधर बांट ले, लेकिन वहां पे लड़ने वाला फौजी सिपाही सिर्फ देश के लिए खड़ा होता है, देश के लिए लड़ता है और देश के लिए ही इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। आज जब उनका पार्थिव शरीर आने वाला है, इससे पहले पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है, और हर तरफ इस बात की चर्चा हो रही है कि एक था वीर जिसने अपनी वीरता दिखाई, जिसने पाकिस्तानियों को चुन चुन के ठोका, जिसने बताया कि अगर तुम भारत के ऊपर बुरी नजर डालोगे तो हम तुमको छोड़ने वाले नहीं हैं, जिसने यह बता दिया कि अगर हमारी माताओं बहनों का सिंदूर उजारोगे तुम, तो हम तुमसे लड़ाई लड़ेंगे और इसके लिए पीछे नहीं हटेंगे, चाहे भले इस लड़ाई में हमारी स्वयं की बीबी ही क्यों ना विधवा हो जाए। और उसके बाद ये जो कहानी सामने आई, शायद सुनने के बाद सब लोगों के आंखों में आंसू हैं। महज 3 महीने शादी के हुए थे। सोचिए आज उस विवाहिता पे क्या बीत रही होगी, उस घर वाले, उस परिवार के ऊपर क्या बीत रही होगी। लेकिन सब उसके बाद भी गर्व महसूस कर रहे हैं। इसके पीछे का कारण है कि उनको लगा है कि उनका बेटा सही जगह पे जाके जो है वो उसने अपने प्राण को निछावर किया है। भारत को महान बनाने में सिर्फ भारत के पुरुषों का हाथ नहीं है, बल्कि उन स्त्रियों का भी हाथ है जिन्होंने कभी अपने पुरुष का हाथ नहीं रोका। जब उनको पता चला कि उनका पुरुष लड़ने जा रहा है, तो उस वक्त तिलक लगाया जाता था, आरती की थाल सजाई जाती थी, उनकी आरती उतारी जाती थी, और फिर रणभूमि की तरफ उन्हें भेज दिया जाता था, यह कहते हुए कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे सिवा ना कोई था मेरा, ना तुम्हारे बाद कोई होगा। और उसके बाद हमारे यहां के शूरवीर जाते थे और मैदान में ऐसे लड़ते थे कि इतिहास बना देते थे। कुछ ऐसा ही इतिहास राम बाबू प्रसाद ने लिखा है, कुछ ऐसे ही अमिट छाप उन्होंने भी छोड़ा है, जिसकी चर्चा आज पूरे देश में हो रही है। आज जब इनका पार्थिव शरीर वापस आने वाला है, अपने गांव आने वाला है, इससे पहले गांव में सन्नाटा है, इससे पहले गांव में एकदम से मातम पसरा हुआ है, और यह बात बताता है कि यह बात कितना अहम है। देखिए, अगर आपको एक बात बताऊं तो आप देख लीजिए कि सबको पता है कि ये होनी है, जीना मरना, इसके ऊपर बहुत सारा डिबेट भी आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन देश के लिए शहीद होना ये सौभाग्य भी माना जाता है, भाग्य भी माना जाता है, और माना जाता है कि जितना एक लड़ने वाला वीर इसके ऊपर जो है वो कहीं ना कहीं लड़ाई लड़ता है मर्दानगी के साथ, उतना ही वीरता उसके फैमिली वालों में होती है, उतना ही वीर उनकी पत्नी होती है, जो अपने पति को सरहद पे भेजती हैं और कहती हैं कि तुम भारत माता के ऊपर आंच मत आने देना, चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए। अब सोचिए, जरा एक बार विचार कीजिए कि हम उन सेना के पराक्रम और शौर्य की व्याख्या क्यों ना करें, उनके बारे में जानकारी क्यों ना दें। क्योंकि जब जब ऐसी कहानी, ऐसी कोई बात सामने आती है तो हृदय रोता है,
और गला रूंध जाता है। जब जब कोई ऐसी कहानी आती है तो इंसान सोचने पे मजबूर हो जाता है कि वहां जाके इस इंसान ने ये नहीं पूछा। आजकल तो बहुत बटे हुए हैं ना हम लोग छोटे छोटे टुकड़ों में। उसने नहीं पूछा, उसने सिर्फ एक ही चीज को देखा और वो था भारतीयता, वो था मां भारती और वो था भारत का ये जो हमारा बहुत बड़ा साम्राज्य है उसको। और उसने उसके लिए प्राणों को निछावर कर दिया। इसके लिए उसने दुश्मनों से जंग लड़ी, परिणाम चाहे जो भी रहा, लेकिन इनकी वीरता अमर हो गई। और आज सैल्यूट है ऐसे भारत के सिपाही को जिन्होंने किसी से किसी का धर्म और जाति नहीं पूछा, बल्कि भारतीयता के नाम पे अपने आप को भारत माता के चरणों में निछावर कर दिया। बाकी एक कमेंट आप जय हिंद जरूर लिख दीजिएगा। ये वीडियो हमारे तरफ से, जनता जंक्शन के टीम की तरफ से इनके लिए एक श्रद्धांजलि है, छोटी सी श्रद्धांजलि है, क्योंकि इन्होंने जो किया है वो शायद सबके बस की बात नहीं है। बाकी कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।